राधे राधे भक्तों, पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ एकादशियों में से एक है, क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित महीना है। भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं ही इस महीने को अपना नाम दिया है। ऐसे में पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी परम मंगलमयी, परम कल्याणमयी और परम महिमामयी है। पद्म पुराण में पद्मिनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है व इससे मिलने वाले फलों की प्राप्ति का भी वर्णन है। पद्म पुराण में वर्णित है कि पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन अर्चन और नाम जाप करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। यदि ये जाप नदी तट पर किया जाए तो दुगना फल देता है। गौशाला में करने पर सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है। वहीं अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना फल की प्राप्ति होती है और तुलसी के समीप किया गया भगवान विष्णु का नाम जाप 1 लाख गुना फल प्रदान करता है। वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में किया गया नाम जाप अनंत गुना फल की प्राप्ति करवाता है। तो इतनी महिमामयी एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखना ही चाहिए। ये एक ऐसी एकादशी है जो व्यक्ति के बुरे दिनों को अच्छे दिन में बदलने की सामर्थ्य रखती है। आइए जानते हैं साल 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी की शुरुआत हो रही है 26 मई को सुबह 5:12 पर और वहीं इसका समापन हो रहा है 27 मई को सुबह 6:22 पर। ऐसे में उदया तिथि और बेहद शुभ संयोगों के साथ द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को रखना उत्तम है। पद्मिनी एकादशी के व्रत पारण का समय भी जान लेते हैं, जो कि है 28 मई 2026 दिन गुरुवार को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच। भक्तों, जो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं रखते वो कम से कम पुरुषोत्तम मास में आने वाली इन दोनों ही एकादशियों का व्रत अवश्य करें, क्योंकि ये कई गुना फल की प्राप्ति करवाती है। कई गुना फल प्रदान करने वाली ऐसी महामंगलमयी एकादशी का व्रत रखने से आपका भी परम मंगल ही होगा। जो भी साधक एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनको 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है कि एकादशी व्रत के दिन किसी भी तरह की हिंसा, चुगली और निंदा बिल्कुल ना करें। इससे व्रत का फल शून्य हो जाता है, बल्कि खुशी खुशी भगवान के श्री चरणों में अपने दिन को व्यतीत करें, खूब प्रभु का नाम जाप करें। दूसरी बात है कि एकादशी का व्रत भगवान के सामने संकल्प के साथ शुरू करें और जब व्रत पूर्ण हो जाए तो प्रभु को धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि तुलसी दल की व्यवस्था आपको पहले से ही कर लेनी है, यानी दशमी तिथि को ही आपको एकादशी के लिए और द्वादशी के लिए तुलसी दल तोड़कर रख लेना है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। ऐसा करना महापाप की श्रेणी में आता है, तो ये करने से बचें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें। राधे राधे।